अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो हर वक्त परेशान रहते हैं कि उनका इबादत में दिल नहीं लगता तो और हर वक्त बुराइयों में मुलव्वस रहते हैं। तो उनके दिल में नूर पैदा करने के लिए और मार्फत की राह पर कदम रखने के लिए बहुत ही इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आप सब बहन भाई ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपका इबादत में दिल लगेगा और मरते वक़्त भी कलमा शहादत ज़रूर नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे जो बुरी आदत इंसान में होती है वो होती है नमाज ना पढ़ना, इबादत ना करना, गुनाहों की तरफ माइल रहना। आजकल गुनाह ऐसे हैं कि अगर एक दफ़ा इंसान गुनाहों में पड़ता जाता है और तौबा नहीं करता तो इंसान का दिल स्याह हो जाता है और सबसे पहले उस दिल पर छोटा सा स्याही का धब्बा लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान गुनाह करता जाता है, गुनाहों में पड़ता जाता है, वो धब्बा ज़्यादा होता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाता है। फिर उसके बाद ना इंसान को किसी के एहसासात नज़र आते हैं, ना ही किसी का दर्द नज़र आता है, ना अल्लाह तबारक व तआला याद आता है, ना ही इबादत में दिल लगता है। तो जैसे ही आप कोई एक गुनाह करते जाओ, गलती से करो चाहे जानबूझकर, फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे तौबा कर लिया करें, तौबा के लिए रुजू कर लिया करें। वो ज़ात बड़ी रहीम है, अपने बंदे को ज़रूर माफ़ फरमा देती है। तो गिड़गिड़ा कर अपने रब्बे ताला से ज़रूर माफ़ी मांगा करें और गुनाहों से बचते रहा करें। उसके लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि रात को सोने से पहले आप लोग कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, अपना मुहासबा किया करें कि दिन भर हमसे क्या गुनाह हुए, दिन भर हमने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या कोताहियाँ की, हमसे क्या किसी के लिए कोई जुल्म हुआ, क्या हमने किसी का कोई हक़ वग़ैरह छीना, किसी पर कोई ज़्यादती की, किसी यतीम का हक़ छीना। तो आप जब ये सारा मुहासबा अपना करोगे तो ख़ुद ब खुद आपको अपने गुनाह शीशे की तरह आपके सामने नज़र आएंगे और आप उन गुनाहों से बच सकोगे आइंदा के लिए। तो जब तक इंसान अपने आँखों के आगे से गफलत का पर्दा नहीं हटाता उसे अपने गुनाह नज़र नहीं आते। और इबादत तो ऐसी चीज़ है कि जब तक इबादत बंदा नहीं करता एक इंसान का इंसान होने का पता नहीं चलता। तो नमाज जो है ये मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है। हम बस ये हदीस मुबारक पढ़ लेते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है। इसके पीछे जो मफ़हूम है उसको हमने कभी नहीं समझा कि दीन का सुतून क्या है। अगर नमाज हमेशा इंसान का जो दीन है वो 5 सुतूनों पे खड़ा है, अगर हम उसमें से एक भी नमाज नहीं पढ़ते तो हमारा सुतून कायम ही नहीं रह सकता। फिर इसके बाद अगर हम कोई भी एक नमाज पढ़ते हैं, 4 छोड़ देते हैं तो एक सुतून पे कभी भी हमारा वो मकान, वो दीन हमारा खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें 5 नमाज़ें पढ़नी होंगी ज़रूर। तो जब तक बंदा नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल नहीं कर सकता। तो कोशिश किया करें कि नमाज पढ़ा करें। इसके अलावा एक वईद सुनाती चलूँगी कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, उसके लिए एक हदीस मुबारक है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल किया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं आज आपके लिए ये रूहानी वजीफ़ा रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में लेकर आई हूँ। आप लोग ये वजीफ़ा कभी भी कर सकते हैं, बस मैं आपके लिए ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है इसलिए
मैंने चाहा कि ये वजीफ़ा इसी महीने में बयान किया जाए। आप लोगों ने किस तरह से ये वजीफ़ा करना है सुन लीजिए। सबसे पहले आपने रात को सोने से जैसे ही आप अपने बिस्तर पर जाएं तो आपने सूरह कहफ की आखिरी 5 आयत की तलावत कर लेनी है। सूरह कहफ की आखिरी 5 आयत की आपने तलावत करनी है और नियत करनी है कि सुबह हमारी इस टाइम पे आँख खुले। देखिएगा आप एक दफ़ा आज़मा लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसी वक़्त आपकी आँख खुलेगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये विर्द करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 टाइम्स 10 मरतबा आपने ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु अरशिदनी, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु अरशिदनी। ये आपने 10 मरतबा सिर्फ पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और अपने पूरे जिस्म पर फूंक मार लेनी है, दम कर लेना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक तो आप पूरी रात हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे, आप पर बरकतें नाजिल होती रहेंगी। दूसरा इंशाअल्लाह आप नमाज पंजगाना में आपका दिल लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि आप लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। तो जिन बहनों जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहना है उनके लिए ही दरख्वास्त करूँगी कि अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए खसूसी दुआ करवाई जाएगी। और जिन बहनों ने हमें दुआ के लिए कहा है, जिन भाइयों ने उनके लिए खसूसी दुआ उनका नाम लेकर की गई है, तो आज की दुआ के जिन्होंने आज के दिन कहा है, उसके अलावा उनकी अभी दुआ में नाम शामिल नहीं किया गया। जो कल जिन्होंने कहा था कल तक उनका नाम शामिल हो गया है। तो आप लोग अपना नाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम हमें कमेंट में लिख कर दें ताकि आपका नाम लेकर खसूसी दुआ करवाई जाए। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।